किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। घरेलू सोयाबीन बाजार की असली सच्चाई जाने तो अपने घरेलू बाजार पर जनवरी 2026 की शुरुआत में भारतीय सोयाबीन बाजार तेज गिरावट के डर से बाहर निकल चुका है। लेकिन बहुत लंबी तेजी अभी दूर है, क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो बाजार मंदी से निकलकर अब सही प्रक्रिया में सही तेजी की राह पर चल पड़ा है। बाजार अपने निचले स्तर से 360-300 की तेजी के ऊपर स्तर पर चल पड़ा है और आगे अगर यही डिमांड बनी रहती है खाद्य तेल तथा डीओसी की, तो आगे बाजार आपको अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। मंडियों में आवक की बात की जाए तो तेजी की सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि पिछले एक महीने में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह है मंडियों में घटती हुई आवक। जहां पहले कुछ मंडियों में 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार बोरी आवक हो रही थी, उसी मंडियों में आज आज 1,000 2,000 3,000 बोरी आवक रह गई हैं। कम स्टॉक, सीमित सप्लाई और लगातार मांग, इसी वजह से बाजार में कोई बड़ा दबाव नहीं बन पा रहा है। और साथ साथ सोया डीओसी तेजी का असली कारण भी यही बन रहा है, क्योंकि सोयाबीन मंडियों में सोयाबीन की मांग बनी हुई है, साथ ही मंडियों में भी सोयाबीन की आवक कम हो चुकी है। वहीं खाद्य तेल की मांग भी अच्छी बनी हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सोयाबीन के बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय सोयाबीन में भी तेजी का रुख बना हुआ है। चारों तरफ से सोया डीओसी की डिमांड जबरदस्त बनी हुई है। पिछले एक महीनों में डीओसी का भाव करीब 3,000 रुपये प्रति टन बढ़ चुके हैं। मौजूदा सोया डीओसी के रेट की बात जानकारी लेते हैं तो मध्य प्रदेश में 33 रुपये से जो 38 रुपये प्रति किलो सोयाबीन की डीओसी चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में 36 रुपये से लेकर 39 रुपये प्रति किलो डीओसी का बाजार देखने को मिला है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 37 रुपये से लेकर जो 37.50 मतलब 37.38 रुपये प्रति किलो के बाजार से डीओसी का भाव देखने को मिला है। और तेल मिलों को भी सोयाबीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सोयाबीन के मौजूद भाव मध्य प्रदेश लाइन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश लाइन में सोयाबीन प्लांट के भाव देखी जाए तो 51 रुपये से 52 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र की तो वहाँ भी 51 रुपये से तो 53 रुपये प्रति क्विंटल के देखने को मिले हैं कई मंडियों में। तथा कई प्लांट के भाव, अगर भाव 5,000 के ऊपर स्तर को टिके हुए हैं, यहाँ से अगर प्लांट ऊपर जाते हैं तो बाजार में एक और तेजी की संभावना बन जाएगी, जो एक मजबूत मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगी। अगर आगे बढ़ने की दिशा क्या हो सकती है, इस बारे में जानकारी लें तो आवक इसी तरह कम रही और डीओसी की मांग बढ़ रही और मिलों की खरीदी लगातार जारी रही और खाद्य तेल की डिमांड भी बनी रही और ये सभी फैक्टर पॉजिटिव रूप में चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको यहाँ से फिर एक बार और 200 की 300 की तेजी कुछ शॉर्ट टाइम में देखने को मिल जाएगी। 200 की 300 प्रति क्विंटल तेजी तो एक अब आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन लंबी तेजी देखने में अभी आपको समय लग सकता है। कुछ बड़े फैक्टर हैं जो कि दबाव बनाने के कारण बन सकते हैं, इसलिए अभी आपको यहाँ से 200 की तेजी बीच हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कोई बड़ा दबाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ब्राज़ील की जो लाइन बनी हुई है वहाँ से आपको दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा दबाव वाला फैक्टर अभी दोस्तों बात करते हैं तो पूरे बाजार पर सबसे बड़ा दबाव बन रहा है ब्राज़ील का एक एक्सपोर्ट। ब्राज़ील का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका से ज़्यादा सस्ती और प्रतिस्पर्धी हो चुका है। सस्ता माल, तेज शिपमेंट, बड़े बड़े ऑर्डर ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अच्छे बने हुए हैं ब्राज़ील के और तेज़ी से ब्राज़ील की तरफ झुक रहे हैं। इसका असर सीधे सीबोर्ड सोयाबीन की ओर आगे चलकर सोयाबीन तेल पर भी पड़ रह सकता है और वहाँ के जो ब्राज़ील है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अच्छी सप्लाई कर रहा है, तो वो और दबाव बना सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार में अभी कोई दबाव की देखने को नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल भारत के बाजार में तेज़ी देखने को ही मिल रही है किसान साथियों, व्यापारी मित्रों। और सोयाबीन तेल के उत्पादक साफ गिरावट दर्ज की गई किसान साथियों। कच्चा तेल के उत्पादन में भी अभी गिरावट देखने को मिली है, जो पिछले महीने के मुकाबले अभी फिलहाल 7 से 8% कम है। वहीं रिफाइंड सोया तेल में भी उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर प्लांट वालों की लेवलें अच्छी हो रही हैं। प्लांट वालों को माल चाहिए तेल के लिए तथा डीडीओसी के लिए, इसलिए भी डिमांड बनी हुई है और आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, अपन प्लांट की बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्लांट के भाव की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश प्रमुख प्लांट भाव की बात करें तो अपने नीमच में 4,800 रुपये से जो 5,000 के बीच में अलग अलग प्लांट के भाव चल रहे हैं। वहीं बात की जाए मंदसौर की तो 4975 से जो 5,000 रुपये के बीच में चल रहे हैं। वहीं बड़नगर में 5,000 के आसपास चल रहे हैं। हरदा में 4980 रुपये के आसपास चल रहे हैं। देवास में भी 4925 के आसपास चल रहे हैं। पीतमपुर में भी 4875 से 49 के आसपास चल रहे हैं। इंदौर में भी 5,000 के आसपास प्लांट भाव देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर प्लांट वालों की लेवाली देखो ऐसा है किसान साथियों, व्यापारी मित्रों के प्लांट हर घंटे हर मिनट में बदलता रहता है। कभी 5,000, कभी 4900, कभी 4875, तो 50 रुपये प्लांट वाले हर घंटे हर मिनट में बदलते रहते हैं उनकी लेवाली के हिसाब से, गाड़ियों की आवक के अनुसार। तो किसान साथियों, प्लांट का भाव तो कभी बदल सकता है और मंडियों का भाव भी बदलता है कुछ दिनों में। तो अभी आपको 50 रुपये की तेज़ी देखने को फिर मिली होगी, तो आने वाले समय में आपको और तेज़ी देखने को
मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के प्लांट में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के प्लांट की बात की जाए तो वहाँ सोलापुर में 51 रुपये के आसपास, कोल्हापुर में 52 रुपये के आसपास, वहीं नांदेड़ में 5100 से जो 52 रुपये के आसपास, वहीं लातूर में 51 रुपये के आसपास, और अकोला में भी 5100 रुपये से 52 रुपये के आसपास आपको यहाँ के प्लांट भाव देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान सोयाबीन प्लांट की बात की जाए किसान साथियों तो वहाँ पे भी आपको प्लांट रेट 4875 से जो 52 रुपये के आसपास देखने को मिले हैं। और ये प्लांट के भाव हर मिनट में बदलते रहते हैं, हर घंटे बदलते रहते हैं किसान साथियों। और सोयाबीन खली की मजबूत मांग, प्लांट रेट सपोर्ट और किसानों की सीमित बिकवाली, इन सभी संकेत से साफ है कि सोयाबीन बाजार में फिलहाल तेजी का रुख बन सकता है और आगे भी बना रह सकता है। तो किसान साथियों, अभी आप अपना माल अपने हिसाब से बेचें हैं। अगर आपके पास 100% माल है तो उसको 20-20% करके बेचते रहें, तेजी का फ़ायदा उठाते रहें। एक साथ सारी ना बेचें तथा एक साथ सभी ना रोकें। अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ परसेंट में माल बेचते रहें, क्योंकि बाजार कब बदल जाए, कब ऊपर से नीचे हो जाए, कब नीचे से ऊपर हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इसलिए अपने हिसाब से अपने तेजी मंदी का रुख अपनाते रहें, क्योंकि तेजी मंदी का सरकार के हाथ में भी होता है। कई फैक्टर होते हैं जो तेजी मंदी के रुख को अपनाते हैं या तेजी मंदी रुख उस हिसाब से चलता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।